पहले शरद यादव और फिर विनय कटियार। सियासत में जब इस तरह के बोल बोले जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति में महिलाएं सिर्फ प्रचार सामग्री बनकर रह गई हैं? क्या महिलाएं समाज के लिए सिर्फ एक वस्तु हैं जिनकी तुलना किसी से भी कर दी जाती है? आखिर नेताओं की मर्दों वाली मानसिकता से आजादी कब मिलेगी? वोट के लिए बेटियों की बदनामी क्यों? ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। मामला यही नहीं थमा। बीजेपी के विनय कटियार इससे और आगे चले गए। प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर कांग्रेस की, फर्क आपको लगता है? नहीं, उस पर क्या फर्क लगता है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं, लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर हैं, हीरोइन हैं, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। इससे पहले बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय भी शाहरुख खान की तुलना दाऊद से कर चुके थे। हालांकि जब मामला बढ़ा तो विनय कटियार और शरद यादव अपने अपने बयानों पर सफाई देने लगे। बात यह ना कि वोट और बेटी की, दोनों की जिस तरह मोहब्बत से, प्रेम से इज्जत करते हैं, जैसे बेटी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह वोट से भी उतना ही लगाव रखना चाहिए। तब समाज अच्छा बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा, तब सरकार अच्छी बनेगी। कुछ कांग्रेसी केवल सुंदरता पर ले जा रहे हैं विषय, तो ये ठीक नहीं है। अगर सुंदरता पर प्रियंका गांधी को उतारना है तो फिर हमारे यहाँ कोई इसकी कमी नहीं है। स्मृति ईरानी तो स्टार प्रचारक हैं, उनको उतारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता सुंदर चेहरे पर वोट देगी या काम पर? नेताओं की मर्दों वाली मानसिकता से आजादी कब मिलेगी? वोट के लिए बेटियों की बदनामी क्यों? और 67 साल में गणतंत्र तो बदल गया, नेताजी कब बदलेंगे? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आखिर राजनीति में नेताओं की मर्दों वाली मानसिकता से आजादी कब मिलेगी? वोट के लिए आखिर बेटियों की बदनामी कब तक सहेगा देश? क्योंकि सवाल अब यह पूछा जा रहा है कि देश तो बदल गया है, लेकिन नेताजी कब बदलेंगे? कभी महिला आरक्षण का विरोध तो कभी महिलाओं की किसी दूसरी चीज से तुलना। मुद्दा सिर्फ शरद यादव या कटियार के बयान का नहीं है, मुद्दा मानसिकता से जुड़ा है। और इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, नेताओं के बेशर्म बोल। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ नूपुर शर्मा है, बीजेपी लीडर। मेरे साथ भारती मेहता है, स्पोक्सपर्सन जदयू जनता दल यूनाइटेड की। और मेरे साथ यहां पर इसके अलावा रंजना कुमारी जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट। मेरे साथ बरखा सिंह, फॉर्मर चेयरपर्सन दिल्ली वुमेन कमीशन और सोशल एक्टिविस्ट, ये जुड़ेंगी। मेरे साथ इसमें पंखुड़ी पाठक, मधु किश्वर और नूरी खान, तमाम लोग जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले नूपुर आपके पास आऊंगा। नूपुर, क्योंकि पार्टी का भी बयान आ चुका है और उन्होंने विनय कटियार के बयान को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आप भी ने भी विनय कटियार जी का यह बयान सुना होगा, उनसे जब कोई पत्रकार प्रियंका गांधी के बारे में पूछता है कि उनको कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में रखा है, तो क्या जो विनय कटियार कह रहे हैं उसको आप जायज मानती हैं? क्या उन्होंने जो कहा वो सही है? देखिए, राजनीति में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि किसी की फिजिकल एट्रीब्यूट और फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा है जो हमारे को किसी भी पार्टी के हों, मैं बीजेपी की तरफ से क्या, मैं तो हर पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगी, पूरे देश की तरफ से कहना चाहूंगी कि एक रेखा को लांघना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये टिप्पणी इसलिए दी है कि भाई किस में पॉलिटिकल एफिशिएंसी ज्यादा है, कौन ज्यादा मतलब राजनीतिक आकर्षण लेके चलता है, किसी की वाणी सुंदर है, किसी का दिमाग सुंदर है, किसी के पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो अगर उनकी ये शब्द क्या, अगर उन्होंने ये चुने इन्होंने शब्द, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगी कि किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, हेमा मालिनी जी के गाल देखो, काली गोरी मोटी, बीवी पुरानी हो जाती है, ये सब कहना, डेंटेड पेंटेड, टंच माल, मतलब इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन तो किसी की हो ही नहीं सकती कि माल ही बोल दिया आपने एक महिला नेता को।
ये ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर बिल्कुल एक फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, लेकिन लगा नहीं है। और जिस फुल स्टॉप की आप बात कर रहे हैं, जिस लक्ष्मण रेखा को लांघने की आप बात कर रहे हैं, वो रेखा शरद यादव ने भी लांघी है। मेरे साथ भारती मेहता है। भारती मेहता, शरद यादव तो विनय कटियार से एक कदम और आगे जाते दिखते हैं, और जो उन्होंने बात कही बेटी की इज्जत को लेकर और वोट से रिलेट करके, क्या आपको लगता है कि शरद यादव के स्ट्रेचर का एक नेता, जो इतना वरिष्ठ नेता है इस देश का और पार्टी लाइन से ऊपर अब लोग उनको देखते हैं, उनको इस तरह के बयान देने चाहिए? गौरव जी, मैं भी उस मंच पर थी जब माननीय शरद यादव जी इस भाषण को बोल रहे थे, मगर मैं कहना चाहूंगी साथ में कि जो भारतीय सभ्यता में बेटियों का स्थान और बेटियों के संबंध में भाव रहा है, उस भाव को लेके उन्होंने ये बात कही। और उसके भाषा में एक आध शब्द आगे पीछे मैं मान सकती हूँ, मगर भाव और नियत पर कतई संदेह नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं उनसे एक कुर्सी पीछे थी और उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत भी हमें उसी तरह उतने ही स्नेह से उन्होंने ये नहीं कहा। भारती मेहता आप उस मंच पर थी, लेकिन आपकी मजबूरी में समझता हूं, आप उस पार्टी से भी हैं। मैं आपको वो बाइट पूरी सुनवा सकता हूं, मैंने अपनी रिपोर्ट में वो पूरी बाइट सुनाई है, और लोग उसको ट्विटर पर, फेसबुक पर, वेब चैनल्स पर, तमाम जगहों पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनिए भारती मेहता, सुनिए, आप अपनी तरफ से ये क्लियर कीजिए, ये सही था, ये गलत था। डिफेंड कर रही हैं आप एक औरत होकर, ये अच्छा नहीं लग रहा मैम। गौरव जी, मैं डिफेंड इस बिंदु पे ये नहीं कह रही हूं कि इस तरह का बोलना सही है, मगर मेरा कहना है कि भारतीय परंपरा में सामान्य तौर पर बेटियों के इज्जत को लेके जो कॉन्सेप्ट रहा है, लोग जिस तरह एग्रेसिव होते हैं उसको लेके, जितने सेंसिटिव होते हैं, उनका कहना था कि ठीक उसी तरह हमें उतने ही सेंसेशन के साथ हमें वोट का भी महत्व देना चाहिए। वो उस समय वो लोकतंत्र तो क्या ये मिसाल देनी जरूरी थी? कोई और मिसाल नहीं दी जा सकती थी? भारती मेहता, मेरे साथ रंजना कुमारी, मधु किश्वर और बरखा सिंह भी जुड़ चुकी हैं। मैं पहले आपके पास आऊंगा। रंजना कुमारी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर तमाम आपने काफी काम किया हुआ है। रंजना कुमारी, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की मिसाल शरद यादव की तरफ से दिया जाना या विनय कटियार का इस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर कहना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, ये मानसिकता जो है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि जबान पे कोई लगाम नहीं है और औरत को हमेशा एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखने की आदत पड़ गई है। ना सिर्फ उन्होंने प्रियंका की बेइज्जत के प्रति इस तरह के अपशब्द कहे, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी की ही नेताओं को नहीं छोड़ा, महिला नेताओं को। एक तरह से इस बयान में ये निहित कर दिया उन्होंने कि शायद औरतों को उनकी काबिलियत, उनकी नेतृत्व, उनके तमाम जो योगदान है देश निर्माण में, राजनीति निर्माण में, उसके प्रति उनको राजनीति में आने का हक नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए वो आएंगी कि वो भीड़ जुटा सके और उनको लोग देख सके। लेकिन रंजना जी, कम से कम उनकी पार्टी की जो महिला नेता हमारे साथ है, वो उस बयान से इत्तेफाक तो नहीं रख रही, उसको कंडेम तो कर रही है। पार्टी ने कंडेम तो किया। यहाँ पर जेडीयू के नेता हमारे साथ है, हमारे साथ जेडीयू के नेता है, वो तो डिफेंड कर रही है, वो कह रही है कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। वो तो कह रही है कि ऐसा कुछ कहा नहीं है, गलत समझा जा रहा है। भारती जी को शायद भाई देखिए, दूसरे प्रोग्राम में भारती जी को शायद ये पता नहीं, केसी त्यागी थे, वो इनके जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय, और उन्होंने इस बात के लिए खेद प्रकट किया। तो ये ऑलरेडी शायद भारती जी उस बात को जानती नहीं है, इसलिए वो डिफेंड कर रही हैं। अब पार्टी में रहने वाली औरतों की भी मजबूरी होगी कि जो अनाप शनाप चलता है उसको किसी न किसी तरह निगलो, गुटको, उसको पी जाओ। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। औरतों को राजनीति में खड़े होकर अपनी हैसियत बतानी है, अपनी अस्मिता बतानी है, अपने देश के लिए जो उनका योगदान है वो बताना है, ना कि इसीलिए मैं जब आया था इस प्रोग्राम को, जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे थे मैम, और जब हम इस प्रोग्राम को रिसर्च कर रहे थे, तो मेरे पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, तमाम जो अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, उन सरकारों में महिलाओं को लेकर क्या काम किए गए हैं, क्या स्थिति है, वो सब है मेरे पास। लेकिन मैं पहले एक एक रिएक्शन ले लूं, फिर वो वस्तु स्थिति सबके सामने रखूंगा। नूरी खान कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधु किश्वर, आप जानी मानी पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इस देश की, और आपने भी इस तरह के तमाम बयान पहले भी देखे हैं। मधु किश्वर, क्या आपको लगता है कि इन बयानों की टाइमिंग भी मायने रखती है? जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं क्योंकि चुनाव है, आपको लगता है कि नहीं, ये बेशर्म नेता है और ऐसे ही बोलते रहेंगे कभी भी? नहीं, देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इनकी जबान इस तरह फिसली है, पर सबसे ज्यादा मैं अहम बात जो बताना चाहती हूँ, आज अगर इस देश में बहु बेटी की भी इज्जत को खतरा है, तो सबसे ज्यादा वो खतरा
उन गुंडे मवालियों से है जो राजनेताओं के आसपास मंडराते हैं, पॉलिटिकली पेट्रोनाइज गुंडास जो बहुत से राजनेता पेट्रोनाइज करते हैं, उन्हीं से है। इसी किस्म से वोट की इज्जत को भी जो अगर खतरा है तो वो पॉलिटिकली पेट्रोनाइज गुंडों से है। आज ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी पुलिस, इतनी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने पड़ते हैं ताकि बूथ रिगिंग ना हो, टेक ओवर ना हो, फॉल्स वोटिंग ना हो, शराब के बल पर या अपहरण करके वोटें ना डलवाई जाए। और आप सोचिए, जब 1950 के दशक में एक त्योहार सा माहौल होता था, एक ही दिन में सारे देश में इलेक्शन होती थी, आज फेजेस में क्यों होनी पड़ती है? क्योंकि इतना गुंडागर्दी राजनेताओं ने हमारी वोट के ऊपर की है। वोट का जो बेइज्जती की है, किसने की है? जो बूथ रिगिंग होती है, जो तरह तरह के इतने करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कैमरे लगाने पड़ रहे हैं, एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करनी। ये वोट की इज्जत अगर पॉलिटिशियंस कर रहे होते तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत क्या थी? हमें आवश्यकता क्या है कि हम इलेक्शन के दिन को सेलिब्रेट ना कर सके और इतनी दहशत में चुनाव किए जाएं? तो दोनों को, बहू बेटी की इज्जत को और वोट की इज्जत को, दोनों को खतरा है। तो पॉलिटिशियंस ने जो गुंडे पाल रखे हैं, तो बजाय इसके कि वो मिसालें ऐसी दें, बल्कि ऐसे काम करें ताकि सुरक्षा का माहौल हो, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उसके लिए एक सही माहौल तो पैदा हो कम से कम। लेकिन बरखा सिंह, क्योंकि आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला आयोग ने शरद यादव को नोटिस भी भेजा है, जवाब भी मांगा है उनसे, क्या लगता है आपको, क्या कोई एक्शन नहीं होता ऐसे नेताओं पर? या नेता या कोई भी बड़ा फेस या कोई सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोग जो ऐसे बोल जाते हैं, उन पर कोई एक्शन होता नहीं, या कुछ ऐसा उनको सजा होती नहीं, इसलिए ऐसी बातें कह जाते हैं? कोई भी पार्टी हो, अक्रॉस ऑल द पार्टी मैम, आप देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं अभी की नहीं, मैं पहले की भी बात कर रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं महीने दो महीने पर जो बड़े शर्मनाक होते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह। चूंकि देखिए, इस देश में 50% आबादी हम महिलाओं की है, और हम समझते हैं इस बात को कि अगर हम लोग सब एक हो जाएं, हम महिलाएं, तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो महिला के बारे में एक भी अनाप शनाप शब्द बोल सके। वो चाहे शरद यादव हो, चाहे वो विनय कटियार हो, चाहे वो गिरिराज किशोर हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। मैं ये बात आपको कहना चाहूंगी, जिस तरह से ये हम लोग महिलाओं पे कटाक्ष करते हैं, महिलाएं ही रह गई हैं क्या सहारा? 50% आबादी हम लोग वोट करते हैं, हमारे वोट लेके ये लोग सरकार बनाते हैं, और सरकार का दायित्व होता है महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना। और ये सम्मान की रक्षा करना तो दूर, इस तरह की बातें जब महिलाओं के बारे में, उनको मनोरंजन का साधन, उनको भीड़ जुटाने का साधन, उनको उनके चेहरे देखने का साधन अगर बताएंगे, और ये हमारे लीडर जो बड़े बड़े लीडर जो कहलाते हैं, अगर वो लोग इस बात को करेंगे, ओके मैम, तो मैं आपको 1 मिनट में बात कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं इन सारी पार्टियों के लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी, इनको फौरन, अगर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जितनी पार्टियां हैं, हाँ, ये वाकई में औरतों के लिए सीरियस हैं, उनके साथ न्याय करना चाहते हैं, नहीं तो मैम एक बात बताइए, आप ही जैसी नेता संसद में भी बैठती हैं, वहां संसद में आज तक महिलाओं के आरक्षण का जो बिल है वो आज तक नहीं आ पाया। आप ही की पार्टी से जुड़े एक नेता 100 टन माल तक कह देते हैं, जैसा कि नुपुर शर्मा कह रही है नेताओं को, अब उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले। तो क्या ये क्या कहे मैम, आपकी पार्टी, कोई पार्टी, किसी भी पार्टी में, तो सब पार्टी में चल रहा है? नहीं, देखिए, कोई भी नहीं, गलत बात है। कोई भी पार्टी, मैंने यहाँ पे ये बात आपको कही है कि कोई भी पार्टी हो, किसी को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें कर सके। ऐसा बिल्कुल अधिकार नहीं है। और शरद यादव जी नूरी खान, मैं मधु जी आ रहा हूँ, नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही, लेकिन नूरी खान से कमेंट ले लो। तो नूरी खान चाहे वो नेता कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो,
सबकी आलोचना होनी चाहिए और सबके ऊपर कम से कम एक ऐसी कार्रवाई तो हो ताकि दूसरा भी कोई इस तरह का कहने से या इस तरह का अगर उसके अंदर कोई इरादा भी हो तो करने से डरे। देखिए, विनय कटियार जी ने जिस तरीके से प्रियंका जी को लेकर टिप्पणी दी है और ये कहा है कि हमारी पार्टी में और अधिक सुंदर महिलाएं हैं, मैं विनय कटियार जी से पूछना चाहती हूं कि वो राजनीति में योग्यता के अनुरूप अपनी महिलाओं को उतारते हैं या सौंदर्य के अनुरूप। और इलेक्शन कमीशन को भी तुरंत कार्यवाही करते हुए विनय कटियार जी पर कार्यवाही करना चाहिए। साथ ही अगर नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को विनय कटियार को बर्खास्त करना चाहिए। और देखिए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, बिल्कुल शरद यादव जी हो या कोई भी हो, अगर वो महिलाओं के सौंदर्य पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जहां पर उनकी योग्यता को पीछे ढकेल दिया जाए, नहीं, शरद यादव पे आप बोलने से बच रही हैं। मैं ये समझता हूं आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, लेकिन नूरी खान, शरद यादव वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार महिलाओं को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। पहली बार बयान नहीं दिया, इससे पहले भी उन्होंने कई बार बयान दिए हैं। मैं आ रहा हूं नुपुर शर्मा, तुरंत आ रहा हूं। देखिए, अभी विनय कटियार जी की बात है, इन्होंने जिस तरीके से प्रियंका जी को लेकर एक टिप्पणी की है, विनय कटियार जी को माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए और देश की सारी महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। शरद यादव को माफी नहीं मांगनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस की। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विनय कटियार को माफी मांगनी चाहिए, शरद यादव को माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, रंजना जी आ रहा हूं आपके पास। मैं नूरी को सिर्फ ये बताना चाहती हूं, देखिए, अगर कोई कांग्रेसी नेता भी महिलाओं का अपमान करता है तो उस कांग्रेसी नेता को आदरणीय सोनिया गांधी जी ठीक है, नुपुर कुछ बोलना चाहती है और हम माफी मांगेंगे और कांग्रेसी नेता को भी माफी मांगेंगे। माफी मांगने की आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस आए थे, लेकिन अगर आप इसको इतना राजनीतिक बनाएंगी तो फिर आप ये भी सुन लीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर रही हैं तो आपके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अभी भी हैं, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जिन्होंने आपकी अपनी सांसद को मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहा था। यहाँ तो सिर्फ सौंदर्य की बात हो रही है, तो क्या आपने मीनाक्षी नटराजन के सारे काम को माल है इसलिए पीछे धकेल दिया? और आपके दूसरे एक वरिष्ठ नेता हैं संजय निरुपम जी, देखिए, उन्होंने, सुनिए नूरी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये गलत बात है, आप मेरी बात सुनिए। आपके नेता संजय निरुपम ने हमारी आज की मंत्री स्मृति ईरानी जी को टीवी पे कहा था कि आप कल तक ठुमके लगाती थी, आज राजनीति की बात कर रही है, आपने उनको प्रमोट कर दिया। सुनिए, माफी चाहती हूँ, सुनिए नूरी जी, थोड़ी पेशेंस। आपने संजय निरुपम को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश में हमारे दयाशंकर सिंह ने कोई टिप्पणी दी तो हमने एक्सपेल किया है। नहीं, बोले सुनिए, ये गलत बात है। गांधी जी के खिलाफ जो कहा है, घटिया राजनीति सारे देश से माफी मांगना चाहिए, सामने साफ है। और आपके एक सांसद ने महिलाओं के लिए सारे मामले में आपने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी, कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने संजय निरुपम को तो प्रमोट कर दिया जब उन्होंने, देखिए, हमारे कल तक हमारे यहाँ बड़ी ही स्वस्थ परंपरा है, महाराष्ट्र का बिल्कुल अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस बयान का स्पष्टीकरण आ चुका था। आप जो कह रही हैं वो इस तरीके का बयान नहीं था, और आप मीनाक्षी नटराजन जी की जो बात कह रही है इस तरीके का बयान नहीं था। और उसकी महिलाओं का बहुत भला हो जाएगा अगर आप झूठ मेरी बात सुनिए, आप और काम ज्यादा करेंगी। ठीक है, अगर भाजपा दयाशंकर सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर सकती है, नुपुर, कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। इस तरीके के बयान नूरी खान, नूरी खान, मैं आ रहा हूं आपके पास। नूरी खान, मैं आ रहा हूं आपके पास। रंजना जी, नुपुर शर्मा, नूरी खान, एक मिनट रुकिए। सिंह की निंदा नहीं करी थी, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है आपको, अफसोस की बात है। कोई मुझे सुंदर कहेगा, मैं फिर भी थैंक यू बोलूंगी, कोई माल कहेगा और थप्पड़ भी। अगर बयान कोई अगर मुझे महिला होने के नाते माल कहेगा ना तो मैं उसको खिंचा के थप्पड़ दूंगी उल्टे हाथ का। अगर कोई सुंदर बोलेगा तो मैं फिर भी थैंक यू बोल दूंगी। माल कहेगा ना, माल और ठुमके वाली बोलेगा तो थप्पड़ मारूंगी खींच के। आपने कोई कड़ी निंदा नहीं करी, ना आपने एक्सपेल किया, तो घटिया राजनीति ना करें कि मैं भी यही बैठी हूं, मैंने शुरू नहीं किया। ओके, नूरी खान, नुपुर शर्मा, चुनाव देख रहे हैं सामने, लेकिन आपके दिल में महिलाओं के लिए इज्जत नहीं है। आप महिलाओं के लिए ये बदसूरती की बात, बेहूदी बात कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए। ओके, नूरी खान, एक मिनट रुकिए, नूरी खान, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा और फैक्ट्स बताना चाहता हूं, एक मिनट रुकिए। नुपुर शर्मा रुकिए, नुपुर शर्मा रुकिए। मधु किशोर, मैं आपको लाना चाहता हूँ। एक मिनट, प्लीज, नूरी खान रुकिए,
प्लीज होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन एक मिनट मधु किश्वर कैनॉट कंडक्ट द डिबेट प्लीज मैं आ रहा हूं रंजना, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, रंजना जी आ रहा हूं, मधु किश्वर से एक रिमार्क लेके आपके पास आ रहा हूं। प्लीज रुकिए नूरी खान, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करते हो, प्लीज मेक सम डिसेंसी। प्लीज मैं आ रहा हूं, मैं रंजना जी आ रहा हूं, मधु किश्वर कुछ कहना चाहती, मधु किश्वर जल्दी, फिर रंजना जी आ रहा हूं आपके पास। नूरी जी मैं आ रहा हूं, नूरी जी नहीं प्लीज हम मुद्दे पर रहते हैं, हम आज आप लोगों के बारे में बात करने बैठे हैं मैम, उस मुद्दे को आप फैक्ट्स के साथ एक गंभीर डिबेट के तौर पर बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास रंजना जी, मधु किश्वर कुछ कहना चाह रही है, मधु किश्वर बोलिए। गौरव, जिस तरह ये पार्टी बेस्ड घटिया तू मैं चली है अलग अलग विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, ये एक बड़ा कारण है कि महिलाओं की इज्जत उनकी पार्टी में नहीं होगी जब तक उनका कॉन्डक्ट पुरुषों से बेहतर नहीं है। और अभी आप देखिए जो हाल एक दूसरे का कर रही थी, नोचने को खाने को, और मेरा ये कहना है कि अगर ये सभी महिलाएं अपनी अपनी पार्टी के बीच में अच्छे से मॉनिटरिंग कर रही होती और एक मोर्चा बंदी होती कि हमारी पार्टी का कोई पुरुष होगा, हम उसको बदतमीजी नहीं करने देंगे। ये क्या होता है, किसी और पार्टी का है तो राशन पानी लेके चढ़ जाती है, अपनी पार्टी में आवाज कम हो जाती है। दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, चुनावी प्रचार के दौरान आप देख रहे हैं अधिकतर पार्टियां बार डांसर्स को ला रहे हैं, अश्लील डांस करा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। कोई महिला मोर्चा है किसी पार्टी का जिसने आवाज उठाई हो कि हम अपनी पार्टी में इस तरह की चुनावी रैलियां नहीं होने देंगे, इस तरह आप औरतों का प्रदर्शन, नंगा प्रदर्शन नहीं करेंगे चुनावी भीड़ जुटाने? कोई बताइए किसी पार्टी के अंदर महिलाओं ने ये बहस छेड़ी हो, या उनकी पार्टी में जब किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस वक्त वो उस महिला के साथ खड़ी हो जाए। अभी क्या है कि किसी और पार्टी के मर्दों ने बदतमीजी की तो तब तो सारी आवाज बुलंद है। अपनी पार्टी के अंदर जो और क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से आज इतने कोई बोलता नहीं है। इतने जागरूक समाज के होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति चाहे राजनीति हो और चाहे राजनीति से इतर हो उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। रंजना जी, मैं नूपुर जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में इतनी थोड़ी सी महिलाएं हैं, बड़ी असहाय हैं। असहाय मैं इसलिए कह रही हूँ उनको क्योंकि उनको भी इन्हीं, चूंकि पूरी राजनीतिक तंत्र मर्दों के हाथ में है तो इनको भी अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने टिकट के लिए, अपनी राजनीति के लिए इन लोगों की तरफ देखना पड़ता है। और जब इस तरह का माहौल बन जाता है तो निश्चित तौर पर फिर महिलाएं, आखिर आप किसको, जो दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं वो किसको डिफेंड कर रहे हैं? कोई संजीव निरूपम को डिफेंड कर रहा है, कोई दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है विनय कटियार को। ये हमें लगता है इस मजबूरी से राजनीतिक महिलाओं को और समाज में हम जैसी सारी महिलाओं को उभर के ऊपर आना पड़ेगा। देखिए शरद यादव जैसे लोगों ने ही परकटी कहा महिलाओं को, उन्होंने ही कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा तो मैं जहर खा लूंगा। तो इस तरह की जो बयानबाजी थी आज इसकी वजह से वो विधेयक आज तक पास नहीं हुआ 33% आरक्षण वाला, और ना ही महिलाएं संसद में पहुंच पाई हैं, ना ही कुल 3 से 4% महिलाएं किसी तरह राजनीति में आती हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा हथियार था महिलाओं के लिए, वो था महिला आरक्षण, जो कि राजनीति में या लोकसभा के चुनावों में या विधानसभा में दिया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया। और उसके लिए आज तक मैंने नहीं देखा, जब मुद्दा उठता है तो एक दो बार महिलाओं की बाइट्स आती हैं, उसके बाद कोई महिला अक्रॉस ऑल द पार्टीज, या फेटर्निटी की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फेटर्निटी की, आप पार्टी छोड़कर एक साथ सारी महिलाएं आए उसके बारे में बोले। एक दो बार कभी कभार देखते हैं बात हो जाती है, उसके अलावा कभी कुछ ऐसा नहीं देखते। भी नहीं आ रही है सीरियस, कभी कोई वहां पर हम नहीं देखते एक्सरसाइज। गौरव, महिला सांसद भी नहीं आ रही है। गौरव, महिला सांसदों ने भी प्रश्न नहीं उठाया कि तुमने तो मैनिफेस्टो में वायदा किया था, तो क्यों नहीं बिल ला रहे हो? क्यों नहीं ला रहे हो बिल को, जबकि तुम सबने अपनी पार्टी में कहा कि आने के बाद हम महिला आरक्षण बिल पास करेंगे, लेकिन महिला सांसद ठीक है। नूपुर जवाब दीजिए। मैं भारती आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट में राजनीतिक शक्ति कम है। ठीक है रंजना जी, मधु जी आ रहा हूं, मैं बरखा जी आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं, बरखा जी आ रहा हूं। मैं जरा 2 बात बहुत क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मैंने निंदा कर चुकी हूं। मैं यहाँ पे विनय कटियार जी के बयान, मैंने कहा है अननेसेसरी है, किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कमेंट करना बिल्कुल अननेसेसरी है और इसकी निंदा होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड भी है और जो सुनवाई होनी होगी।
लेकिन कोई यहाँ पे बैठ के गलत बयानी करे और बड़े बोल बोले और खुद एक्शन ना ले। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे दोहरानी पड़ रही है बात। अगर दया शंकर सिंह जी को हम एक्सपेल नूरी जी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, ये गलत बात है। आपकी इनसिक्योरिटी दिख रही है, आप सुन नहीं रही है बिल्कुल। नूरी जी आपको डिबेट का मौका दूंगा मैं बोलने का। आप जवाब दीजिए, ये तमीजदार बात नहीं है। आप जवाब दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ। आप बताइए, आप अपने आप को एक्सपोज कर रही है। आपने एक्सपेल किया किसी को? आप पहले आप मेरी बात सुन लीजिएगा। आप इनकी क्या मतलब है, ये क्या कर रही है? नूरी जी एक एक करके, नूरी जी एक एक करके। मैं तो कुछ बोला नहीं। नूरी जी 1 मिनट। नूरी खान मैं आऊंगा, आपको मौका दूंगा, एक एक करके बात करते हैं। आप बोलिए, नूरी खान रुकिए, नूरी खान रुकिए। मैं अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे अपनी पार्टी की तो करने दो, आप मेरी पार्टी की भी बोलोगी क्या? नूरी जी आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, मुझे अपनी पार्टी की करने दीजिए। आप घबरा रही हैं और ये साफ नजर आ रहा है। आपको सिर्फ मतदाता नजर आ रहे हैं और वोट नजर आ रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। एक एक बात करते हैं, ये सवाल मेरे लिए, आई एम सॉरी, यू आर स्पीकिंग ओवर मी। नूरी खान एक एक करके बात करते हैं। एक मिनट नुपुर शर्मा रुकिए। नूरी खान सुनिए, नूरी खान सुनिए, नूरी खान मेरी बात सुनिए। नूरी खान यू आर अ रेस्पेक्टेड लेडी और मैं आपको एक बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी लोग जो इस पैनल बैठे हैं, हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो टीवी के उस पार महिलाएं आपको देख रही होंगी, सुन रही होंगी, वो आपको सुनना चाहती हैं, वो आपको समझना चाहती हैं कि आपका पक्ष क्या है। अगर हम 3-4 लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी मैम। तो एक बार नुपुर शर्मा की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। नुपुर शर्मा जल्दी अपनी बात। दूसरे के ऊपर बोलने से आपकी घबराहट ही नजर आती है। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, आप जरा वो भी सुन लीजिए। मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से कूद पड़ी बीच के अंदर। साथ सी बात यह है कि अगर हम इंटरनली ये एक्शन ले सकते हैं कि भैया अगर आपने गलत बयानी करी किसी महिला के लिए तो आप बाहर निकलेंगे पार्टी से, आप एक्सपेल होंगे, सस्पेंड नहीं, तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती? इसमें पता नहीं आपके बीच में कूद पड़ी। और दूसरी बात मैं कह दूं, एक सेकंड, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज ही मेरे को किसी ने ये एक पेपर क्लिपिंग भेजी है, किसी ने मुझे पेपर क्लिपिंग भेजी है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने अंदर कार्रवाई करे, निंदा करे और बर्खास्त करे लीडर को पार्टी से। एक बहुत जाने पहचाने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए तो और भी अपशब्द का उपयोग किया है पिछले साल। उनको आइटम गर्ल कहा है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि उनसे किसने माफी मंगवा ली, तब किसने इसको हल्ला मचा दिया? नूरी खान जवाब दीजिए, नूरी खान जवाब दीजिए। और कांग्रेस से है ये सवाल मेरा। देखिए, जब महिला सम्मान की बात आती है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो किसी भी धर्म की या किसी भी जाति या किसी भी पार्टी की महिला हो, हमें उसके सम्मान के लिए एक साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। फिर चाहे वो कांग्रेसी हो, अगर वो अभद्रता करता है तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, ये मेरा मत है। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मत आपकी पार्टी ने क्यों नहीं अपनाया? नूरी खान, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे संजय निरुपम हो, इन सब की पार्टी में आज भी वही सिचुएशन और वही पोजीशन बनी हुई है। जिस तरीके के उदाहरण दिए गए हैं वो झूठे हैं, भ्रमित करने वाले, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। जबकि विनय कटियार जी का वक्तव्य है, देखिए ये तो आप तो निंदा भी नहीं कर रही हैं, आप झुठला रही हैं, तो डिफेंड कर रही हैं बैठ के। अब आप बीच में मत कूदिए। हां ठीक है, आप बोलिए। मैं कूदूंगी क्योंकि आप कूद रही थी। आप इन्हें रोकिए। इट्स नॉट ओनली सिर्फ अभिवक्ता की आपका अधिकार नहीं है। अब आप बीच में माफी चाहती हूं, फ्री स्पीच इज ओनली नॉट योर राइट, इट्स माय राइट एज वेल एंड यू आर डिफेंडिंग दीस इलॉजिकल स्टेटमेंट्स। आई एम सॉरी, आप डिफेंड कर रही हैं मिसोजिनी को यहां पे। नूपुर शर्मा एक मिनट, बीच में कौन? नूरी खान जल्दी कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड में। नूरी खान जल्दी कंप्लीट कीजिए, नूरी खान कंप्लीट कीजिए जल्दी। देखिए, विनय कटियार जी ने जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी की है, ये सारे देश की महिलाओं का अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ये निष्पक्ष कार्यवाही करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह। अरे मैम, विनय कटियार की बात को सब कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ रही हैं आप। नूरी खान उसके आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसके आगे बढ़िए। की बात को झूठ बोल दिया, उसके आगे नहीं बढ़ रही हैं, बात को झूठ बोल दिया, डिफेंड कर रही हैं बैठ के। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। आप छोड़ दीजिए कि मैं बीजेपी से मैं महिला हूं, आप महिला होने के तौर पे बताइए आपको पसंद आएगा? अगर आपके लिए कोई ऐसी बयानी करेगा, आप महिला, आपके लिए कोई ऐसा बयान करेगा आपको पसंद आएगा? नूरी जी, चुप क्यों है? आपके लिए कोई ऐसे बयान करेगा आपको पसंद आएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, आप क्या बोले जा रही हैं? आपको सुननी नहीं, आप सिर्फ अपनी आवाज से प्यार है, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको डिफेंड ठीक है। ओके नूरी खान, आपका समय चला गया और नुपुर शर्मा आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले बरखा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजना कुमारी से एक सवाल ले लूं, फिर तुरंत आ रहा हूं। रंजना कुमारी को जाना है, शायद उनको कहीं जाना है बीच में। रंजना कुमारी जी, अब मेरे पास एक डेटा है, एक डेटा वो है कि महिलाओं की भागीदारी किस क्षेत्र में कहां कितनी है। अगर लोकसभा में देखें तो सिर्फ 12%, विधानसभा में देखें तो 9%, केंद्रीय कैबिनेट महिला मंत्रियों की संख्या देखें तो 9, हाईकोर्ट के जजेस में करीब 1100 जजेस हैं जिसमें करीब 70 महिलाएं जज हैं,
कन्या भ्रूण हत्या का मामला देखें, बिहार का एक डेटा मेरे पास है और बिहार का डेटा यह है कि भारत में महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में आधे से ज्यादा महिलाएं यानी करीब 51% महिलाएं अशिक्षित हैं, लिटरेट हैं। तो रंजना कुमारी जी, ज्यादा बेहतर नहीं होता कि शरद यादव विधानसभा में या लोकसभा में महिलाओं की स्थिति को लेकर या अपने जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है उस राज्य में महिलाओं की शिक्षा को लेकर कुछ अच्छा बोलते और कुछ अच्छी बहस छेड़ते बजाय इस बयान को देने के? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव। जो देश की स्थिति है और महिलाओं का लोकतंत्र का आधार है प्रतिनिधित्व में बराबरी, लेकिन अब हम आज 68th गणतंत्र दिवस हमारा होगा, 68वां होगा और आप देख लीजिए 12 से 13% हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे लाना है, क्या तरीका होगा, ये तो इन लोगों को ही बैठ के सोचना है। नीतीश जी ने 50% उसी बिहार में दिया पंचायती राज में, तो क्यों नहीं दे सकते विधानसभा में? हर प्रदेश को छूट है कि अपने अपने विधानसभाओं में वो 50% दे दे, लेकिन कोई नहीं करता है। उल्टा सीधा बोलना, इस तरह की सेक्सिस्ट भाषा का इस्तेमाल करना और ये सब देख के उनको समझ में नहीं आ रहा कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, प्रांत का विकास नहीं होगा। ये बात एकदम शिक्षा, हर तरह के शोध से ये बात सामने दुनिया में आ चुकी है। तो ऐसे में इस तरह की घटिया बातें करने की बजाय महिलाओं के विकास, महिलाओं की हिस्सेदारी, लोकतंत्र में भागीदारी, इन सब बातों में करना चाहेगा। भारती मेहता जवाब देना चाहेंगी इस बात का कि बिहार में इन सब बातों पर बात क्यों नहीं होती? आपके नेता इस बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं आ रहा हूं, मधु जी आ रहा हूं। गौरव जी, बिहार महिला सशक्तिकरण के मामले में मॉडल स्टेट है और ये मैं नहीं, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया थी, उन्होंने भी कहा था ये। और 35% रिजर्वेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसी बिहार में दिया है। पंचायत राज सिस्टम में उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। इसलिए ये कहना या नेता और माननीय नीतीश कुमार जी के किसी नियत पे शक करना, आज बिहार में जो सशक्तिकरण की स्थिति है, महिला शक नहीं है, लेकिन जो काम दिख रहा है उससे सवाल उठते हैं। भारती मेहता सुनिए, भारती मेहता, मुझे किसी की नियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन फैक्ट्स भी कुछ होते हैं। सुनिए भारती मेहता, सुनिए, मैंने तो एक डेटा बताया था बिहार का, मेरे पास यूपी का भी डेटा है, पंखुड़ी पाठक है मेरे साथ, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन बिहार का डेटा एक और देता हूं मैं आपको। बिहार में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी की दर सबसे कम है। राज्य में प्रति 1000 महिलाओं पर 90 महिलाएं कार्यरत हैं और ये एनएसएसओ का डेटा है 2016 का, जो 2014 के सर्वेक्षण पे जारी किया गया है। एक साक्षरता का डेटा मैंने आपको दिया, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे मालूम है कि बिहार चुनाव में महिलाओं ने नीतीश कुमार जी को बहुत सपोर्ट किया, दोबारा वो आए, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की स्थिति नहीं दिख रही है वहां पर। और आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ऐसा बयान दे देते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैम गौरव जी, बिहार पहला स्टेट है जहां 50% रिजर्वेशन दिया गया है, फिर नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसे मैं सहमत हूं रंजना जी के उस बयान से भी कि आखिर विधानसभा में भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं सहमत हूं उनकी इस बात से, मगर साथ ही कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पे जो बिहार की छवि रही है और सचमुच में जो पिछड़ा बिहार रहा है पिछले 55-60 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के आने के बाद लगातार यहाँ उत्तरोत्तर यहाँ विकास हुआ है। 55-60 सालों में जिसके साथ आपने गठबंधन किया है, उन दोनों पार्टियों का और आप ही का राज रहा है मैम, और कोई पार्टी ज्यादा रही नहीं है। सबसे ज्यादा 80-90% आप ही लोगों ने राज किया है, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिला के। गौरव जी, हम तो पिछले 11 सालों से हैं। गौरव जी, हम 11 सालों से माननीय नीतीश, गौरव जी अगर कोई दल हमारे समर्थन में आता है तो इसका अर्थ ये नहीं, गौरव जी, इसका अर्थ ये नहीं मान लिया जाए कि 1955 के मुख्यमंत्री ने अगर कोई निर्णय लिया था तो उसके लिए भी माननीय नीतीश कुमार, उसका उत्तरदायित्व तो माननीय नीतीश कुमार जी पे होगा। हम 11 साल में जो माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है, हम उसका डाटा दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से काम हुआ है, लेकिन डेटा तो नहीं बताता मैम। बहुत लेटेस्ट डेटा है, 11 सालों में भी बहुत कुछ हुआ है ऐसा दिखता नहीं। लेकिन मधु किश्वर कुछ कहना चाहते हैं। इस बीच पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मधु किश्वर पहले बरखा जी, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। गौरव जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह आरक्षण बिल को एक अमृत धारा के रूप में पेश किया जाता है, जैसे रामबाण है, सब समस्या हल हो जाएंगी,
जो मौजूदा आरक्षण बिल है जो पास नहीं हुआ, अच्छा हुआ पास नहीं हुआ, उसमें बहुत खामियां हैं और मैं इस पे कई बार लिखित में इलेक्शन कमीशन को भी बताया। इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार भी किया कि ये खामियां हैं, इसको दूर करने का क्या उपाय है। दूसरी बात, अगर जब जो असली फैक्टर्स हैं औरतों को राजनीति में पीछे धकेलने के, वो है बाहुबलीकरण, मनी और मसल पावर का हावी होना हमारी इलेक्शन सिस्टम पर। और जब तक मनी और मसल पावर है हावी, तो तब तक शरीफ पुरुष भी नहीं टिक पाते, महिलाएं कैसे टिकेंगी? यदि आप चाहते हैं कि महिला बाइज्जत अपना पॉलिटिकल बेस बना सके, देखिए सिर्फ आरक्षण नहीं, महिला मान लीजिए मुझे टिकट चाहिए, मेरा पॉलिटिकल बेस तो हो। अगर मेरे मोहल्ले वाले भी मुझे वोट करने को तैयार नहीं, तो मधुकेश्वर कहे क्योंकि मैं महिला हूं मुझे टिकट दे दो और पार्टी का काम है मुझे जिताना। नहीं, मधुकेश्वर को अपना पॉलिटिकल बेस बनाना पड़ेगा ताकि वो अपने बलबूते पे चुन के आ सके। किसी ये नहीं कि मुझे टिकट दे दो फिर जिताओ भी, पुरुष सारा मेरा काम करे। कैसे बनेगा मैम जब इस देश में महिला चुनाव लड़ती है और पोस्टर पे चेहरा उसके पति का लगता है, तो बेस बनेगा कैसे? एक मिनट, फाइन, एग्जैक्टली ये मुझे कहने दीजिए कि अगर इसी माहौल में आरक्षण होता है तो बाहुबली की पत्नी को ही फीमेल बाहुबली को टिकट मिलते हैं अक्सर, बहुत कम है, क्योंकि महिलाओं को इस माहौल में अपना पॉलिटिकल बेस बनाने की जो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए वो हमें ढूंढनी है, ताकि मैं खड़ी हूं तो अपने बलबूते पर जीत सकूं। ये नहीं कि बैसाखी चाहिए 3 पुरुष मुझे और फिर मैं चुनाव जीतूं। तो आरक्षण बिल बार बार करते हैं, इतनी खामियां उसमें, अच्छा हुआ अभी तक पास नहीं हो, उसे सुधारिए। चलिए ठीक है, आपने एक नई बहस छेड़ी है, आपने एक नई बहस छेड़ी है, नया एंगल दिया, उस पर बात करेंगे मैम। लेकिन पंखुड़ी पाठक इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। एक छोटा सा रिएक्शन लेके बरखा जी आपके पास आ रहा हूं। पंखुड़ी पाठक, विनय कटियार हो, मैं गौरव जी मैं बोलना चाहती नहीं, मैं फिर जा रही। अच्छा ठीक है, बोलिए मैम, बोलिए। मैं पंखुड़ी पाठक आ रहा हूं, बोलिए। इतनी देर से बैठा रखा है आपने। अरे नहीं मैम, बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलूं जी? किसको हमने? आप बोलिए बरखा मैम, आप बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं गौरव जी इतनी जी इतनी देर से जो ये बहस हम सुन रहे हैं और इसमें जो तू मैं हो रही है ये सब महिलाओं की, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब महिलाएं, मैंने शुरू में भी बात कही थी, अब फिर कह रही हूँ कि खामियां हर जगह हैं और उन खामियों को दूर कौन करेगा? अगर हम अपनी बैसाखियों पर ही भरोसा करेंगे, हम बैसाखियों के सहारे ही चलेंगे, तो हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें खुद को खड़ा होना है, अपने को इस काबिल बनाना है कि हम खुद खड़े हो सकें। हमें किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े, हमें किसी पुरुष के ये कहने की, अगर कोई पुरुष ये कहता है कि हाँ इनके गाल सुंदर हैं, ये बड़ी सुंदर हैं, तो उनको एक तमाचा मारे। इतनी काबिलियत, इतनी अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। हमको खुद को, अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने शुरू में कहा है कि हम सारी, देखिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमेशा ये लोग कहते कुछ और हैं। दिक्कत तो वही है मैम, मेरे इस पैनल में ही आप एक महिला होने के बावजूद कुछ महिलाओं के प्रति जो इतने आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उनको डिफेंड करने लगे, तो कैसे सुलझेगा? मुझे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि महिला की दुश्मन महिला है, क्योंकि वो महिलाओं के अपमान को भी डिफेंड कर रहे हैं। देश की आधी आबादी, मैं कह रही हूं आपसे कि देश की आधी आबादी 50%, 50% जो महिलाएं हैं, अगर वो आज ये निर्णय कर ले कि हम इस तरह के लोगों को वोट नहीं करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, तो मैं समझती हूँ इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा और एक इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा। और सारी पार्टी के लोगों को चाहिए कि जिसका भी नेता इस तरह की बयानबाजी करता है उसको उठा के आप पागलखाने में डालिए, उसका मानसिक संतुलन को थोड़ा ठीक कराइए। इस तरह से किसी भी महिला के बारे में, बल्कि कार्रवाई होने की बजाय
कार्रवाई होने के बजाय और अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पंखुड़ी पाठक मेरे साथ हैं, ठीक है मैं आता हूं आपको। समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक हैं। पंखुड़ी पाठक, इसका मतलब तो ये है कि वो अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं। एग्जैक्टली और ऐसे लोगों को पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? पंखुड़ी पाठक, क्या ये विनय कटियार और शरद यादव का बयान ये नहीं दिखाता कि नेताओं के बेशर्म बोल लगातार जारी हैं, और चाहे वो महिलाओं के सम्मान से जुड़े हो, चाहे दूसरे विवादों से जुड़े हो, विवादों में रहने के लिए ऐसे बोल दिया जाता है? आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे कोई सोच नहीं है, बस जुबान फिसल गई? नहीं, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि एक ये मानसिकता आज भी समाज में एक तबके में है जो औरतों को बराबर नहीं समझते, और खासकर कि जो भी सशक्त महिला होती है, चाहे वो किसी फील्ड में, और खासकर कि पॉलिटिक्स में क्योंकि लीडरशिप का रोल रहता है, तो सशक्त महिलाओं से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी मायावती जी के ऊपर कोई गलत अभद्र बयान आता है, कभी सोनिया जी पे आता है, कभी आज प्रियंका जी पे आया, और आज जो ये प्रियंका जी के लिए ये बात कही गई है, मैं मानती हूँ वो तो इतने बड़े राजनीतिक घराने से है, तब उनके लिए बोला गया। एक आम लड़की, एक आम औरत कैसे राजनीति में आएगी, कैसे उसका परिवार, और एक राजनीति में एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने के उससे मैं ये कह सकती हूँ कि औरतों के लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल है। वो समाज में अगर कुछ भी अपना योगदान देना चाहे कैसे दें? जब इस तरह की बातें लोग करेंगे तो कौन अपने घर की लड़कियों को राजनीति में जाने देगा? और ये इस तरह का जो भी बयान, कोई भी इस तरह की टिप्पणी किसी भी महिला पर करता है, सारी महिलाओं को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। और मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर, मैं कई चैनल पे देख चुकी हूँ कि भाजपा से जो भी प्रवक्ता आ रही है, महिला प्रवक्ता आ रही है, वो उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रही हैं और उनकी ढाल बन के उनको बचा रही हैं। नुपुर शर्मा, आप अभी देर से जुड़ी हैं। नुपुर शर्मा ने सबसे पहले उस बयान को कंडेम किया तो बहुत, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं, और पार्टी का भी बयान बहुत मुझे खुशी हुई। नुपुर जी भी क्योंकि छात्र राजनीति से हैं, कम उम्र की हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन और कई नेता, अभी भाजपा की महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष थी, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि कुछ भी गलत कहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आने वाली जनरेशन है वो आवाज उठाई कि महिलाएं एकजुट होकर आवाज उठाएं। बयान को कैसे, नुपुर में आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। देखिए, जो शरद जी ने कहा बात वो भी गलत थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं वोट के महत्व पे बोल रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाओं का इशू बहुत सेंसिटिव इशू है इस देश में, क्योंकि आज भी बहुत महिला उत्पीड़न होता है, आज भी महिलाओं को बराबर नहीं समझा जाता। तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी समाज में एक अहम भूमिका है, और आपको लगता है बहुत चुनकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बातें करना ही जरूरी है या बातों के अलावा काम करना भी जरूरी महिलाओं के लिए? क्योंकि आपकी पार्टी का भी लगभग 5 साल पूरा हो चुका है, इससे पहले भी कई टर्म रही है सरकार उत्तर प्रदेश में, या दूसरी पार्टियों का भी। केवल बातें करना ही सही है या काम उनके उत्थान के लिए, उनके लिए काम करना भी जरूरी है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार ने बहुत काम किया है। हमने आते ही हम 1090 हेल्पलाइन लेकर आए थे, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज मिलता है, हमने एम्बुलेंस निकाली। आज उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि औरतें अब जा पा रही हैं, हम उनको सारे साधन दे रहे हैं जिस समय प्रेगनेंसी के टाइम पर। कुछ और कह रही है सीएजी की रिपोर्ट, कुछ और कह रही है, कैग की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। देखिए, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में मैं बताता सुधार हूं आपको। 31 मार्च 2015 को विधानसभा में जो समाप्त हुआ वर्ष, उसमें सीएजी की रिपोर्ट रखी गई 2010-11 से 2014-15 की, और उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में 61% बढ़ोतरी हुई है। अब आपका 1090 अब आप लेकर आए हैं, 100 अब आप लेकर आए हैं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आप देखिए, एक समय ऐसा था कि कहते थे कि पुलिस को फोन करते हैं, फोन नहीं उठते, कहां से महिलाएं, उनके लिए कोई इस तरह का कोई सुविधा ही नहीं थी। एक महिला के साथ जब कुछ गलत होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो पुलिस थाने में जाकर कोई रिपोर्ट लिखवाए। इसलिए हम लोगों ने 1090 शुरू किया। 5.5 लाख उसमें केस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो आप देखिए, क्यों ये, मैं तो कहती हूँ आंकड़ा बढ़ना चाहिए कि कितना ज्यादा लोगों ने रिपोर्टिंग करी है। आज औरतें अगर सामने आकर अपनी बात कह पा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सुविधा उन्हें मिली है, जहाँ पे औरतें उनकी परेशानी सुनती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल सोच गलत है कि सिर्फ राजनीतिक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। क्योंकि अब जो राजनीति में नहीं, वो महिला नहीं है। ये कह देना कि भैया लड़के हैं, गलती होती रहती है, ये कह देना बुलंदशहर के रेप के बाद कि आपके साथ हुआ क्या, मतलब ये कैसे बयान है? अगर मैं यहाँ बैठ के, शुरू से हम एक बात कर रहे हैं 1 घंटे से, अगर मैं यहाँ बैठ के, पंखुड़ी जी मैं आपके बीच में नहीं आई, मैं आपके बीच में नहीं आई, प्लीज कोट करते हैं, सही कोट कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कोट कर रही हूँ, सारा मीडिया में था।
एक गौरव सेकंड। जी के पास क्लिप हाँ, होगी, हाँ, दिखा दें अगर कुछ प्लीज गलत गौरव है जी तो। दिखाइएगा। लड़के हैं, गलती हो जाती है। और क्या आपके साथ कुछ हुआ? आपके साथ तो नहीं हुआ ना? आई एम सॉरी। ये कोई बहुत मतलब सीना चौड़ा करने की बात तो है नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, अगर हम 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम है, इसे रिकॉग्नाइज की जाए। और इसी डिबेट में एक और यहाँ पे पैनलिस्ट, महिला पैनलिस्ट ने ये दिखा दिया कि वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। नुपुर जी, उन्होंने तो आपकी दो- पार्टी में प्रॉब्लम मैं आपकी ज्यादा बात क्यों नहीं है? कर रही हूँ। एक क्यों सेकंड, प्रियंका पंखुड़ी जी पे जो टिप्पणी पंखुड़ी होती है, मैं मायावती आपकी- जी पे तो टिप्पणी मुलायम होती सिंह है, यादव जी आपकी के खिलाफ पार्टी के आपने- लोग क्यों करते हैं? मुलायम सिंह यादव, व्यक्तिगत मुलायम सिंह टिप्पणियां जी- आप मुलायम औरतों सिंह का यादव नाम लेकर आए- करते हैं। आते साल कहते हैं आपके लड़के हैं, नेता- गलतियां हो जाती हैं, आपके नेता बलात्कार होते कहते हैं, रहते हैं, बलात्कार आपने कुछ कभी नहीं सही किया। होता है, कभी गलत होता है। अखिलेश यादव ये कहते कौन हैं सा बुलंदशहर सही के बलात्कार बाद होता है? एक महिला पत्रकार से कहते हैं बुलंदशहर के आपके बाद साथ तो ऐसा नहीं कुछ हुआ। नहीं कहा गया। ऐसा ही कहा था, आपके साथ तो नहीं हुआ। आप सिर्फ आप माफी इस चीज चाहती का हूँ, एक आप कोई राजनीतिक एक्शन नहीं ले मुद्दा रही है। बनाना चाह और रहे हैं। ऊपर से आपका कांग्रेस पार्टी महिलाओं- कहती है कि आपका संजय महिलाओं के निरुपम ने और प्रति दिग्विजय कोई सिंह ने ऐसे आराम से, बयान आराम दिए से, नहीं। आराम से, आप आराम मेरी से, बात आराम से, complete बिल्कुल होने आराम से, दीजिए। आराम से, आराम से। बात बोलिए, complete बोलिए। हाँ, होने बोलिए, दीजिए। बोलिए, बोलिए। क्यों बोले जा रहे हैं बीच में हाँ, ये? बोलिए, बोलिए, बोलिए। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कीजिए, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके बाद निंदा कीजिए। एंड आई एम सॉरी टू से, अगर हम दयाशंकर सिंह को बर्खास्त कर सकते हैं तो आप भी अपने नेताओं को इन गंदे फजूल बयानों के लिए बर्खास्त कर सकते हैं। और उनके I'm बाद sorry, उनकी एक वाइफ को कांग्रेस- अध्यक्ष एक बना देती है, कांग्रेस- जो कह रही है एक- आज क्योंकि उनकी नेशनल मीडिया पे कह रही है कि आज विनय मैं कटियार ने इतना सही पूछना बात चाह कही रही है। हूँ, मैं इतना स्वाति पूछना सिंह चाह क्यों रही कह हूँ रही है कि विनय नसीमुद्दीन कटियार ने सिद्दीकी गलत को नहीं किसने कहा? निकाला? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से किसने निकाला? जिसने कह दिया कि 12 साल के बच्चे को पेश अध्यक्ष करो। कह रही है कि विनय 12 कटियार साल ने के सही बच्चे को बात करी पेश है। करने की जब बात कही गई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किसने निकाला? इतने जाने पहचाने पत्रकार ने जब प्रियंका वाड्रा को 2 साल पहले आइटम गर्ल बोला तो किसने सवाल खड़ा किया? मैं पूछना चाह रही हूँ ये। एंड आई एम सॉरी, कांग्रेस की यहाँ पे पैनलिस्ट बैठी है, ये मानने को तैयार नहीं कि टंचमाल और ठुमका लगाती थी। ये बयान भी आए, ये इतने डिफेंसिव मोड पे है कि अपनी गलती नहीं मानेंगी तो महिला सशक्तिकरण नूरी खान कैसे जवाब होगा? देना चाहती है। नूरी खान कैसे बोलिए, होगा? फिर पंखुड़ी आता हूं। नूरी खान बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी की प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जसोदा बेन का जब मैं नाम लेती हूँ तो आप खामोश क्यों हो जाती हैं? अगर आप मैं महिला जब अधिकारों की सुरजेवाला बात जी के करती father हैं का तो नाम लेती तो प्रधानमंत्री आप जी क्यों के चुप हो धर्मपत्नी रही का हैं? अधिकार आप क्यों नहीं दिलवा पाई? नहीं, आप नवदीप सुरजेवाला जी के फादर का वीडियो आया था पूरा। I'm sorry, MMS, आपने क्या किया? आपने क्या किया? दो एडल्ट खान की बात हो रही है। मर्जी है, साथ में रहे ना रहे, आप क्या लॉ चेंज करेंगी इंडिया में? देखिए, अब आप क्या है? आप जज हैं, नूपुर बात आप पार्लियामेंटेरियन अब आप हैं। मेरी नहीं, बात मैं क्यों सुनिए। सुनूंगी? कैसी बेवकूफ़ी बात है? नहीं, आपके पास आप आऊंगा। इनको मुद्दे चुप बैठे पर आते हैं, हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। नूरी खान मुद्दे पर रहते हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने 20 दीजिए। साल की लड़की के साथ मुझे कुछ अपनी कहना पूरी बात चाहेंगी? करने दीजिए। कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आप तो ये मुझे तक कहने पूरी बात कि संजय करने निरुपम ने दीजिए। कभी ठुमका लगाती थी, मुझे- कहा ही नहीं। नहीं, ठीक है, हम मुद्दे पर रहते हैं, हम मुद्दे पर रहते हैं। नूरी खान कटियार जी को नहीं, आप ओके। सब कुछ झुठला आप दीजिए। मेरी बात आप सुनिए, सब कुछ आपको झुठला मेरी बात लीजिए। सुननी पड़ेगी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो मंदिर जाते हैं ना गॉडेस वर्शिप आप के लिए, यशोदा बेन वो का लड़कियां जवाब ही नहीं छेड़ दे रहे रहे हैं। हैं। आपकी कुछ बात कहना बात है, चाहेंगी? आप चिल्ला रही हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने नवंबर 2016 में ये कहा है। नुपुर शर्मा, let her speak. नुपुर शर्मा, प्लीज, एक मिनट, नुपुर शर्मा, प्लीज, ओके। आप बोलिए, नूरी खान बोलिए, नूरी खान बोलिए, नुपुर शर्मा, प्लीज, आप रुकिए, आप बोलिए नूरी खान। आज से पूछे, नहीं, आगे मैं आ रहा हूँ, क्यों मैं नहीं? आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ, मैं अपने सवाल का भी जवाब ले रहा हूँ, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए। देखिए, नूरी खान बोलिए, जल्दी। देखिए, मैं एक निष्पक्ष बात में यह रखना चाहती हूँ। सबसे बड़ी विडंबना यह है इस देश की कि आधी आबादी यानी 50% जो आबादी है इस देश में महिलाओं की है, और भागीदारी जो है राजनीति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी कम है। नूरी खान, एक ऐसे प्रॉब्लम में ये है, अगर नूरी इस खान, तरीके के एक प्रॉब्लम मुद्दे ये है आते कि हैं आपकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। सुनिए, आपकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आप कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर बाकी सबको ले रही है लपेटे में। आप बोलिए ना कि दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, वो भी उसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप दूसरे नेताओं या दूसरे लोगों को रख रहे हैं। हम विनय कटियार की तरह कांग्रेस का नेता भी महिला के साथ अपमानजनक करता है तो पहली फुर्सत में उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं, सुनने दीजिए, वो आ रही है, उसी बात पे आ रही है, उनको बोलने दीजिए। बर्खास्त करवाइए। हाँ। आप मुझे आपने बर्खास्त कराया दिग्विजय सिंह को, हमने दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाला, आपने दिग्विजय सिंह को निकाला, जब चुनाव संजय निरुपम को निकाला आपने पार्टी से। नूरी जी बताइए, आप तो मानने तक को तैयार नहीं है। मैंने वही सवाल पूछा। आपने संजय निरुपम को तो प्रमोट कर दिया, अध्यक्ष बना दिया महाराष्ट्र का। विनय आपने इस तरीके से कार्रवाई करी, किसको बेवकूफ बना रही है? झूठ बोलना बंद कीजिए। करते हैं पूरे देश के सामने ये बात थी जब स्मृति ईरानी जी को उन्होंने कहा था कि जो कल तक ठुमका लगाती थी, आज राजनीति सिखा रही है मुझे। ठुमका लगाती थी, आई एम सॉरी, सुनने में भी बदसूरत लगता है ये। आपने कार्रवाई तो करी नहीं, आपने प्रमोशन कर दिया। ठीक है, नूपुर शर्मा, एक मिनट। नूपुर शर्मा, यू मेड योर पॉइंट, प्लीज।
नुपुर शर्मा, एक मिनट। नूरी खान, अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, जल्दी। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए जल्दी। देखिए अगर कांग्रेस का नेता भी विनय कटियार की तरह अभद्र टिप्पणी करता है, मैं अपनी पार्टी से मांग करती हूं कि ऐसे नेताओं को पहली फुर्सत में पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी मांग करती हूं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी पर टिप्पणी की गई है उसमें विनय कटियार जी को तुरंत चलिए ठीक है, कंडेम किया पार्टी ने कंडेम किया है, कार्रवाई क्या होगी ये देखा जाएगा। लेकिन पंखुड़ी पाठक ये तो हर पार्टी में हो रहा है। आप ठीक है पार्टी लाइन से ऊपर बात करते हैं, तो हर पार्टी में हो रहा है। क्या वाकई केवल क्योंकि नेता बड़े हैं उनके ऊपर कोई इतना अंकुश नहीं है इसलिए कुछ भी बोल जाए? देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो शुरू से ये बात कह रही हूँ कि जो भी समाज का नेतृत्व करते हैं उन लोगों को अपने शब्द बहुत चुन के बोलने चाहिए। अभी नुपुर जी इतनी देर से बाकी पार्टियों के बारे में बात कर रही हैं, तो मैं इस बात पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी, लेकिन याद दिलाना चाहूंगी कि मोदी जी ने भी जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था तो वो भी एक मानसिकता को दर्शाता है। किसी की बीवी के लिए आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये कहा था कि बेटी बचाओ ताकि घर में बहू आ सके जयपुर की रैली में, तो ये एक मानसिकता समाज में है, वही मानसिकता नेताओं में है। और ये जो राजनीतिक पार्टियों में जो महिलाएं हैं, मुझे लगता है अपने राजनीतिक डिफरेंस से ऊपर उठकर हम लोगों को अपनी पार्टी पे प्रेशर डालना चाहिए कि इस तरह के बयान कोई भी नेता ना दे। ये अच्छी बात कही। ये तो सही, लेकिन ये तो नहीं माना कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उसमें क्या एक्शन लिया? ये सिर्फ मैं वही कह रही हूँ कि लड़के हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सही होता है नहीं होता। तो स्कैम की बात थी, आपने क्या किया? आपके जितना आपने क्या किया? मैं आपके जितना चिल्ला नहीं सकती, मेरी आवाज इतनी तेज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही आवाज को दबा देंगे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने के नाते ये पूछते ना महिला पत्रकार से क्या हुआ, आपको क्या परेशानी है, आपके साथ तो नहीं हुआ, तो आपकी इतने बड़े बड़े बयान कर जाते हैं। यादव है जब आपकी दया शंकर जी ने कहा था कि हम सारी औरतों का सम्मान करते हैं और इस प्रदेश की औरतों के खिलाफ मुलायम सिंह यादव की निंदा करेंगी आप मुलायम सिंह यादव की निंदा करेंगी? है राजनीति से ऊपर उठ जाइए एक बार के लिए। राजनीति करती है, मैं तो शुरू से बोल रही हूं। आप प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव की निंदा करिए, आप मोदी जी की निंदा करिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, प्लीज मेरे पास समय खत्म हो चुका है। नूरी खान, नुपुर शर्मा, पंखुड़ी पाठक, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मधुकिश्वर बोलिए। मधुकिश्वर, फाइनल वर्ड्स। देखिए हम अगर जैसे बात कर जी, फाइनल वर्ड ये है कि अगर इसी तरह की घटिया तू मैं औरतों के बीच में होनी है तो कौन से ये आसमान के सितारे तोड़ लेंगी अगर हमने 12 से 22% महिलाएं भी भेज दी। देखिए इस वक्त जरूरी है राजनीति के तौर तरीके बदलना, डीक्रिमिनलाइजेशन करना, मनी और मसल पावर को कम करना। तब जब राजनीति की क्वालिटी सुधरेगी तो औरतें भी जो पहुंचेंगी और पुरुष दोनों जो पहुंचेंगे उनकी क्वालिटी फर्क होगी। जो आज गिरती जा रही है, महिलाएं compete कर रही हैं गुंडागर्दी में जिस माहौल में, तो हमें ऐसी महिलाएं नहीं चाहिए, हमें फीमेल गुंडाज नहीं चाहिए, हमें शरीफ पुरुष चाहिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ है यहाँ पर किसी भी पार्टी का नेता हो और कितनी बड़ी भी शख्सियत हो, महिलाओं की इज्जत सबको करनी चाहिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट, बस इतना। नमस्कार।